इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नव वर्ष पर उत्तर जिला के सब्जी मंडी थाना में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कैंसर से संबंधित कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने कैंसर के बारे में बताया। जाने माने हॉस्पिटल के डॉक्टर इस कैंप में शामिल हुए। क्षेत्रीय लोगों ने इस निशुल्क जांच शिविर का फायदा उठाया और अपना चेकअप कराया। सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा ने ये भी बताया, लगभग 2 से 2.5 लाख की दवाओं को बांटने का इंतजाम भी किया गया है, वह भी निशुल्क दी जा रही है। इस कैंप को लेकर हमारी बात डॉक्टर्स एवं थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा से हुई तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं दिल्ली से सुमित भोजगी की रिपोर्ट में। सर जी 9 to 14 की एज पे 2 डोज लगती है, 14 to 26 पे 3 डोज लगती है। इंडिया में 45 की एज तक रिकमेंडेड है, बहुत मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, मतलब बॉयज भी लगवा सकते हैं, गर्ल्स भी लगवा सकती है। जो इंडिया में हमारी वैक्सीन बनी है वो जेंडर न्यूट्रल है, लड़की लड़की दोनों को लगवाई जाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सब अलग अलग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को बुलाने का लक्ष्य है, क्योंकि हम चाहते हैं आप इनके हॉस्पिटल में जाए तो ये कुछ आपको सब्सिडाइज रेट्स दें। इस कैंप में आने का ये फ़ायदा होगा कि आपको ट्रीटमेंट थोड़ा और लोगों के कंपैरिजन में सस्ता मिलेगा और आपको कंसल्टेंसी, जैसे यहाँ पर हम आते रहेंगे समय समय पर और फ्री कंसल्टेंसी देंगे, तो आज भी हम लोगों ने निःशुल्क ये सारी सेवाएं रखी हुई है। तो आज आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर शशि से मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप आपको बताएं। क्या कहना चाहिए, इस कैंप का समाज पे क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया, आपने इसको सफल कहा और सही मायनों में जो जिस हिसाब से पब्लिक आई है उसको देख के तो यही लग रहा है कि हाँ, हमारा ये प्रयास सफल रहा है। और हमारे डीसीपी सर का विज़न था कि हम थाने लेवल पे उस तरह के प्रोग्राम्स करें जहाँ हम लोगों को हम रिलीफ दे पाएँ। पहले हमने सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम किया था डीसीपी सर के डायरेक्शन पे, और आज हमने हेल्थ चेकअप कैंप रखा है। विज़न इसमें ये था कि हम जो आम बीमारियां जिस तरह की होती हैं, हार्ट की हैं, कैंसर की हैं, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर है, डाइट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन सब एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को हम शामिल करें। और लकीली आज हमारे पास जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स आई है वो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर हैं और दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल से आए हैं। तो उनका आना, मुझे भी कई चीज़ें आज सुनने को मिली, सीखने को मिली और मैक्सिमम लोगों को मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हुआ है आज। और अब पूरे कैंप के दौरान जो ब्लड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, तो ये सब कराने के बाद हम लोगों को कुछ ना कुछ इससे मिलेगा। और उद्देश्य यही है कि आज लोग अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हों और हमारी सजगता में ही हमारा स्वास्थ्य लाभ है। और इस प्रयास को आज हमने शुरू किया, आगे भी हम जारी रखेंगे और ऐसे ही हम सब मिलकर इसको सफल बनाएंगे। सर 2024 पहला हफ्ता और पहला मेडिकल कैंप, किस तरीके का संदेश जाता है इस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य के लिए? देखिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हमारा देश चहुमुखी विकास करे, किसी देश की सफलता में सबसे पहले नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हम स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश विकास करेगा, तभी हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो संदेश यही है कि हम सब मिलके हेल्थ के प्रति अवेयर हों। अवेयरनेस से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अवेयरनेस से ही बचाव है, अवेयरनेस से ही अच्छे स्वास्थ्य की सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो उद्देश्य यही था सुमित जी। सर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी टिप्स लोगों के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस में भी और रिपीट भी है, तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से? बिल्कुल सुमित जी, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, आलस्य को त्यागें, अपने फूड्स हैबिट चेंज करें। जैसे कि आज ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स ने कहा कि हमारा हेल्थ डिपेंड करता है हमारे फूड हैबिट्स पे, तो अपने फूड हैबिट्स को ठीक रखें, यही मैसेज है। और जब भी मौका मिले ऐसे कैंप का, जहां निस्वार्थ भाव से पुलिस कोई कैंप कराती है, और पुलिस का मतलब ही है सेवा,
तो हम सेवा कर रहे हैं और जनता हमसे जुड़े, जनता इन सेवाओं का फ़ायदा उठाए, ये संदेश है एक मेरा। आखिरी अहम सवाल सर, ऐसा स्वास्थ्य शिविर कैंप आगे भी देखा जाएगा और कब देखा जाएगा? जी बिल्कुल देखा जाएगा, और आज के बाद हम नेक्स्ट मंथ में 26 जनवरी के बाद मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में हम प्लान करेंगे कि जो आज हमें फीडबैक मिलेगा लोगों को और किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के डॉक्टर्स उनको चाहिए, क्या कंसल्टेशन चाहिए, उस फीडबैक के आधार पे हम नेक्स्ट हेल्थ चेकअप का प्लान करेंगे। सर 26 जनवरी की बात की, और 26 जनवरी में किस तरीके के जागरूकता अभियान आगे करने जा रहे हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक? जी सुमित जी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे डीसीपी सर के डायरेक्शन में ऑलरेडी हम लोग एक्शन मोड में आ चुके हैं। कल हमने 26 जनवरी को लेके कुछ इनिशिएटिव्स लिया था, बसों में हमने जागरूकता फैलाई है, होटल गेस्ट हाउस चेकिंग, पार्किंग की चेकिंग, एरिया में इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग, तो ये सारे जो बेसिक स्टेप्स हैं पुलिस के वो ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और इंटेंसिफाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ जी। पुलिस महकमे की एक अच्छी पहल है, ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। इससे पुलिस का जनता में विश्वास बढ़ता है और दोनों के इंटरेक्शन से कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। पब्लिक को भी अच्छा लगता है, पुलिस वालों को देख के, मिल के उनसे वो अपनी समस्या भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा एफर्ट है, कांग्रेट्स। आज इस मेडिकल कैंप में आए हैं, कैसा लगा, किस तरीके का फायदा आपने उठाया? इस मेडिकल कैंप को लगाने के लिए पहले तो हम राम मनोहर मिश्रा जी SHO साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि अपने क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया गया, और मुझे यहाँ कैंप में आके बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ कई साथी भी आए हैं जिन्होंने अपने चेकअप कराए, अवेयरनेस के लिए सभी डॉक्टरों से बात की, और इस तरीके से कैंप लगने से अपने क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं राम मनोहर मिश्रा जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, मेरा नाम जसमिंदर सिंह है और हमारे जो SHO साहब हैं राम मनोहर मिश्रा जी, ये हमारे साथ वॉक करते हैं बोंटा में, तो वहीं उन्होंने बताया कि आज यहाँ पर बहुत अच्छा कैंप लगा हुआ है, हेल्थ कैंप। इसमें सारे चेकअप होंगे और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैंने तो इनको सलाह दी है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ लगाइए, सो डैट कितने एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को खून की ज़रूरत होती है और खून के अभाव में बहुत लोगों की मौत होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों को जिनको खून की ज़रूरत है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खून मिल पाएगा। और बहुत ही अच्छा आज लगा यहाँ पर आके। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया हमारी है कि नहीं ये हमें कौन बताएगा? हमारे कुछ टेस्ट होंगे, हमारी रिपोर्ट्स आएंगी, हमें पता लगेगा ये चीज़ बढ़ी हुई है या ये चीज़ घटी हुई है, जब ही हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो वैसे कभी लोग जाते नहीं, भाई पैसे लगेंगे यार क्या कराना, और फिर कई लोग डर के मारे ही नहीं कराते कि यार कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगी। लेकिन ये भी अच्छी सोच नहीं है, तो आपको अपने टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, सो दैट टाइम के रहते आपको पता लगे आपकी बॉडी में क्या चीज़ जो है वो प्रॉब्लम करने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। तो जैसे हम गाड़ी को अपनी मेंटेन करते हैं ऐसे ही शरीर को मेंटेन करके चलेंगे तो अच्छा हमारे आने वाली लाइफ में अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी जो परिवार है वो हमारे के ऊपर ही निर्भर है। हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम ही ठीक नहीं हैं तो उनको हम देखभाल कैसे करेंगे। तो इस तरीके से अगर कैंप लगते हैं तो लोग एक फ्री के नाम पे आ जाते हैं कि चलो इसी बहाने हम करा लेते हैं, भी बिना पैसे के हो रहा है। तो थोड़ी दिक्कत होगी, अभी पता लग जाएगा, सो दैट आप अपनी डाइट में अपने जो भी बदलाव करके थोड़ी अगर दवाई वगैरह लेके आप अपना अभी उस चीज़ को बड़ी बीमारी होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद जी। गुड मॉर्निंग, आपका नाम और किस चीज़ में? मैं डॉक्टर दीपिका हूँ। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मतलब मैं कैंसर से संबंधित इलाज को देखती हूँ। आपने बताया कि आपसे मिलना चाह रहे हैं, जिस तरीके से बताइए, और इस कैंप के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं कैंसर के बारे में बताती हूँ आपको। जब भी किसी को भी कुछ ऐसे लक्षण लगते हैं जो कि पहले नहीं थे और कुछ समय से बढ़ रहे हो, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ रही हो, जैसे आप हेड एंड नेक कैंसर लें तो मुंह में कोई छाला हो या गर्दन में गांठ हो, तो तुरंत आपको कैंसर विशेषज्ञ से या फिर एक नॉर्मल डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको कैंसर विशेषज्ञ की तरफ गाइड कर देंगे। और इस तरीके के जो हमारे कैंप्स होते हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है, क्योंकि हम जागरूक हो सकते हैं, हमारा जो डर है वो निकल सकता है, हमें ये पता चल सकता है कि ये इसका इलाज संभव है और सही समय से अगर हम डॉक्टर के पास पहुँचें तो हम ठीक हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप अपनी बारे में बताइए, क्या नाम है और किस इसमें आप स्पेशलिस्ट है, साथ ही साथ इस कैंप से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? ओके, नमस्ते, मेरा नाम लावण्या शर्मा है, मैं एक डाइटिशियन हूँ।
मैं आपको इस प्रोग्राम के यहाँ पे हमें जो बुलाया गया है उसका एक मोटिव है कि लोगों को अवेयर किया जाए। मेरा काम ये है कि मैं उन्हें इस बात से अवेयर कर सकूं कि उन्हें रोज़मर्रा में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी हो गया है आजकल बीमारियों से बचने के लिए, और अगर कोई इन केस कोई रोग लग भी जाए तो उसे कैसे आगे जाके सुधारा जा सकता है। मैम, आपने काउंसलिंग भी करी, किस तरीके से देखा आपने इस कैंप में कि काफ़ी संख्या में लोग भी आए हुए हैं? बिल्कुल, मैंने देखा कि सबके मन में एक कॉमन सवाल है कि उन्हें क्या ज़्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए और क्या वो छोड़ दे। ये सब जो क्वेश्चंस है डेली लाइफ में उनके आते तो हैं, वो अपनी तरीके से कोशिश तो कर पा रहे हैं कि उन्हें ये खा लें या फिर कुछ चीज़ें, ये वाला फल खा लें, वो वाली सब्ज़ी खा लें, लेकिन बैलेंस डाइट किसी की प्लेट में नहीं है। कोई प्रोटीन कम है किसी की डाइट में, तो कोई विटामिन की डेफिशिएंसी में, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, इतने सारे विटामिन की डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है कि क्या चीज़ खानी चाहिए, किस तरीके से खानी चाहिए। मैम, छोटी सी स्पेशल टिप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दीजिए कि किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो मैं देखती हूँ, जो कि बहुत नॉर्मल हो गया है, कि जब कोई हेल्दी खाना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम बोल देते हैं कि डाइटिंग कर रहे हैं हम, और जब बाहर का खाना आराम से खा रहे होते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल है। ये वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है आपका हेल्दी खाना। तो मेरी हेल्दी टिप ये है कि आप अपनी प्लेट में कोशिश करिए कि आपका कम से कम 2 टाइम आप फल खा रहे हैं दिन में, और कम से कम आपकी प्लेट में दाल, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, सोयाबीन, राजमा, ये सब जैसी चीज़ें, प्रोटीन क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी प्लेट में ज़रूर रहे। और यहाँ पे भी ये जो अरेंज करा गया है वो इसीलिए करा गया है ताकि सब में अवेयरनेस फैल सके कि किसी एक चीज़ को डोमिनेंट नहीं रखना है अपनी प्लेट में, सब चीज़ों का मेल मिलाप होना चाहिए, और उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। थैंक यू। आपका नाम? नीलम सक्सेना। नीलम जी, आप यूपी रहते हैं, हमने देखा आप जानते भी हैं। हाँ जी। तो आज जो कैंप लगाया गया सब्जी मंडी थाने में, इसको लेके क्या कहेंगे, कैसा? सुमित जी, आज का जो कैंप लगा है वो बहुत ही सुंदर कैंप लगाया है सर ने, और आज जो चीज़ बताई गई है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कैंप लगते थे, बट जो आज चीज़ डॉक्टर्स ने समझाई है कि किस तरीके से हमारा हार्ट पंप करता है, कितने मिनट में कितनी बार बीट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें जो आज समझ आई है, जानकारी दी है, वो बहुत ही अच्छी थी। तो जिस तरीके से कैंप लगा है, स्पेशलिस्ट आए, लोगों ने अपने, जैसे आपने बताया, हाँ तो जी, ऐसे हर महीने से कुछ मेडिकल कैंप लगने चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। और सबसे मेन इस कैंप के अंदर एक ये बात रही है, एक तो सर गंगाराम हॉस्पिटल से जो मैम आई उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और कैंसर को लेके बताया गया, और एक मेन ये रहा है कि आज एस्ट्रो साइंस को रिलेटेड भी आज बहुत अच्छा चीज़ समझाई गई कि पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर ही है, और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ समझाई गई ये बहुत ही अच्छी थी आज के लिए। आप बताएंगे कैसा रहा? ये आज जो कैंप लगाया ये बहुत ही अच्छा कैंप है, और जब से राम मनोहर मिश्रा जी यहाँ SHO आए हैं, ऐसे फंक्शन होते जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा है। ये लोगों को जोड़ने और लोगों के संपर्क सूत्र के बहुत ही माध्यम है, और इससे लोगों में प्यार बढ़ता है और लोगों को आगे भी होने का मौका मिलता है, शिकायतों का और का समाधान भी होता है। धन्यवाद। बस यार, पूछने क्या बोलना? अच्छा, क्या पुलिस। मेरा नाम रुपिंदर कुमार है। सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे सब्जी मंडी क्षेत्र के अंदर, वैसे तो हमारे थाना अध्यक्ष राम मनोहर मिश्रा जी कुछ न कुछ ऐसे कारनामे यहाँ ऐसे करते रहते हैं, जिसमें कि आज इन्होंने बहुत ही अच्छा एक उद्देश्य किया है कैंप लगाने का। और कैंप भी ऐसे नहीं कि आज छोटे मोटे कैंप, इन्होंने कैंप के अंदर हार्ट स्पेशलिस्ट गंगाराम हॉस्पिटल से जो डॉक्टर्स बुलाए हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों से काफ़ी हार्ट के हो गए, शुगर के हो गए, हड्डियों के हो गए, काफ़ी सारे इन्होंने बुलाए हैं। ये इससे लोगों के अंदर इतना उत्साह पैदा हुआ है कि वो आगे, और सबसे मज़े की बात है कि यहाँ सारा का सारा जो टेस्ट हो रहा है सब फ्री हो रहे हैं, 1 रुपये नहीं हो रहा। और उसके साथ जिसको कोई दवाइयों की ज़रूरत है, दवाइयाँ भी यहाँ पे मुहिम कराई है इन्होंने, दवाइयाँ फ्री है सब। और मैं यही चाहूँगा कि आगे जितना भी ये कार्य चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे, हमारे पूरे क्षेत्र में चलता रहे, जिससे कि आगे ये मुहिम हमारे राम मनोहर मिश्रा ने चलाई है, आगे औरों के अंदर भी ऐसी भावनाएं पैदा हो और चलाए। सर, आप यहाँ के सोशल वर्कर भी हैं और हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। साल का पहला हफ्ता है और मेडिकल कैंप लगाया गया सब्जी मंडी थाने में, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही क्षेत्र के लिए और निवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एंड स्वास्थ्यवर्धन प्रोग्राम है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जहां लोग
आते हुए 2 बार सोचते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, और आज वो पुलिस स्टेशन में अपने स्वास्थ्य के संबंधी इस बात को और दवाइयों को, ये एक बहुत ही ऐसा विषय है कि जो आने वाले समय में जो पुलिस के नाम से एक टेरर लोगों के दिमाग में है वो कम होगा, और लोगों की स्वास्थ्य की जानकारी के साथ साथ धन्यवाद करते हैं SHO साहब का, उनके साथियों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा और क्षेत्र के स्वास्थ्य और रिलेशन को महत्व दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप क्या कहेंगे आज? मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ SHO साहब का, जो हमारे यहाँ 6 महीने इसके अंदर इन्होंने जो भागीदारी जनता के प्रति चलाई है, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन का मामला हो, और जो इन्होंने काम करके दिखाए हैं थाना सब्जी मंडी के अंदर, जो कैंप लगाए हैं ब्लड प्रेशर का, शुगर का, और जांच हो रही है, ये मैं समझता हूँ ये सब्जी मंडी वालों के लिए, सब्जी मंडी वाले की बहुत ही, जनता के लिए बहुत ही जो है लाभदायक है। और जो है हमेशा हमारे जो SHO साहब हैं ये सामाजिक तौर पर काम करते हैं, और इनके जो है जो भी इनका काम है बहुत ही सराहनीय है और अच्छा काम करते हैं। और सुमित भोजी जो हमारे पत्रकार हैं, जो उनको हमारे को सब लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि बड़े पत्रकार तो हमारे को दिखाते नहीं हैं, सुमित भोजी जी हमारे हर कार्यक्रम को दिखाते हैं जनता का, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और SHO साहब का बहुत ही बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने कैंप लगवाया, और हमेशा कैंप ऐसे लगाते रहें और जनता के प्रति काम करते रहें, लाभदायक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका नाम और एज बताइए। मेरा नाम ये रमेश शर्मा है और एज मेरी 77 प्लस है। आप भी सर इस कैंप में आए सब्जी मंडी थाने में, कैसा रहा और आपने क्या कुछ चेकअप किया या कुछ करवाया या स्पेशलिस्ट की बात समझ आई? मैं सबसे पहले सब्जी मंडी थाने के SHO राम मनोहर मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाकर यहाँ पे कैंप का अरेंजमेंट किया। उन डॉक्टरों ने जो कुछ कहा, उनसे आदमी को लाइफ की स्टाइल को कैसे चलना चाहिए, या लाइफ को कैसे सेव करना चाहिए, या बीमारियों का सामना कैसे करना चाहिए, बहुत अधिक उन्होंने नॉलेज दी। तो इसलिए उन डॉक्टरों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा कैंप है, और ऐसे कम इनफ्रीक्वेंटली इन्हें शॉर्ट इंटरवल होने चाहिए। इसके लिए हम सभी का कोऑपरेशन है और सभी इसमें प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी आपका नाम? सुनील श्रीवास्तव। सर जिस तरीके से आज सब्जी मंडी थाने में कैंप लगाया गया है और काफ़ी संख्या में लोग हैं, क्या कहेंगे इस तरीके की जागरूकता? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के कैंप लगाना, ताकि लोग लाइफस्टाइल रिवर्सल कर सकें, लाइफस्टाइल डिजीजेस से रिलेटिंग चीज़ें जान सकें और उनको रिवर्ट कर सकें टाइमली, ताकि कोई बड़ी समस्या सामने ना आने पाए। सर आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं? न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट, स्पेशली फॉर रूट काज रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे डायबिटीज है। सर समय समय पर जैसे कैंप अगर और भी थानों में तो उस पर किस तरीके का मैसेज पहुँचेगा? नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट कोई भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वैसे भी स्ट्रेस में काफ़ी रहते हैं, तो स्ट्रेस फाइटिंग टेक्निक्स जो होती हैं उसका ब्रेन पे इफेक्ट जाता है। तो अगर मेडिटेशन कराया जाए, प्रॉपर डाइट हो, कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाए, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए जाएं, तो सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या जनरल पब्लिक हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये। थैंक यू सर।